हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 01 चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स को। इसको और हम कह सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद में पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे और फैक्टराइजेशन थ्योरम को भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को भी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल के बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression of the form an x tending to power n plus an minus 1 x tending to power n minus 1 plus en minus 2 x tending to power n minus 2 and a1 x tending to power 1 plus a0, where a0 comma a1 comma a2 etc are constant term and n is whole number. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिनका फॉर्म होता है ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। जहां पे अगर हम देखें तो e0 a1 और a2 ये क्या होता है? हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं और जो हमारा n है वो क्या है? होल नंबर है। तो एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हो सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या? a polynomial can have एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हो सकता है। तो फर्स्ट में अगर हम देखने के लिए जाएं तो कांस्टेंट टर्म लिखूंगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एक पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट भी आपको मिलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ टर्म लिख देता हूं मैं, या कोफिशिएंट डाल देते हैं, टर्म को हटा देते हैं, ठीक है। थर्ड में और क्या हो सकता है इसमें? तो तीसरा में आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल। और फोर्थ में क्या आपका होगा? तो फोर्थ में आपका एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसको हम लोग पावर भी कहते हैं। अभी हम समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। ये मत सोचना कि कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, बिल्कुल हम बेसिक लेवल तक जाएंगे, ठीक है। जब हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं इंट्रो को, तो हम सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे डिस्कस लेंगे, ठीक है, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने पॉलिनोमियल का डिफिनेशन जाना। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हो सकते हैं? कांस्टेंट टर्म उसमें होगा, कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा, एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के क्या करते हैं हम लोग? टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल, नोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बात को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल के जो हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे उसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के हम लोग पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो पॉलिनोमियल का जो होता है, अगर टर्म के बेसिस पे बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो ये होता है टर्म के बेसिस पे। लेकिन हम बेसिकली जो है अगर पॉलिनोमियल के एक्चुअल टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके टर्म्स के बेसिस वाले को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम बात करने जाएंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट हमने लिया है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0, जहां पे ए 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जहां पे ए 0 नहीं होनी चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलपी लिखेंगे, ठीक है, एलपी लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को, ठीक। काफी जगह में जहां पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे तो वहां पे मैं एलपी अगर लिखूं तो समझ जाना कि लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रहा है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री कितना हो, 1 हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां बात करने जाऊं तो वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और बी क्या है, बी इज कांस्टेंट टर्म, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अभी मैं लीनियर में ही हूं, ठीक। और अगर आगे मैं बात करने के लिए जाऊं, ठीक है, आगे मैं इसको पॉइंट नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर मैं आगे बात करने जाऊं तो आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, ठीक, यानी एक्स की वैल्यू कितना आएंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इट हैज ओनली 1 0, ठीक है, 1 0। इसमें कितने होंगे, 1 0 होंगे। स्लैश लगा के मैं रूट्स लिख देता हूं, रूट, ठीक है, रूट। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसमें केवल जो है 1 0 होंगे, या हम कह सकते हैं 1 रूट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो x का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 1 मैं कह रहा हूं तो जरूरी नहीं कि 1 ही मिलेगा, ठीक है। 1 आएगा x का वैल्यू, चाहे 2 आए, -2 आए, +3 आए, -3 आए, ठीक है, 0 आए, ठीक है, लेकिन आपको एक ही इसमें क्या मिलेगा, रूट मिलेगा, एक ही 0 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्यूपी के नाम से कभी कभी आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 हो, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 हो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2
is called quadratic polynomial. Quadratic पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम आगे में चलें तो इसमें कितने रूट होंगे भाई? ठीक है, इट हैज 2 रूट या 0, ठीक है। 2 रूट होंगे या 0 होंगे। अच्छा, हम यहाँ बात कर लेते हैं a क्या है, b क्या है, c क्या है, इसके बारे में। तो हम यहाँ से कहेंगे कि वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b की बात करने जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x, और c हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। c हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक। दो क्वाड्रेटिक हमने दो पॉलिनोमियल के टाइप को हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके। पहले इसको आप कॉपी करेंगे, फिर अनदर हम लोग देखेंगे। मिटा दिया जाए। आराम से कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक को लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन हम लोग कर रहे हैं तो इसमें हमें बेसिक बिल्कुल ध्यान में लेके चलना है, और स्टेप को जंप नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को मुझे जो है सो करके दिखाना पड़ता है यार, ठीक है। इसमें जंप करने का कहीं से कहीं कोई चांसेस नहीं है, उम्मीद नहीं है। जो तरीका मेरे लेक्चर का आपने देखा होगा, फाउंडेशन 8 का मैंने जो करवाया है, ठीक है, उसमें जब आप देखोगे ना तो ये पाओगे कि स्टेप को जंप नहीं करते। थोड़ा लंबा हो जाता है आपका लेक्चर, लेकिन स्टेप को जंप नहीं करते। थर्ड हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 3 हो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 3 हो उनको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 3 हो उनको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखने जाए तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें रूट कितनी होंगे? तो इट हैज 3 रूट, ठीक है, 3 रूट और 0। इसमें कितने 0 आएंगे? 3। इतना याद रखिएगा, अगर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 4 रूट होंगे, क्यूबिक में 3 होंगे। अगर nth पॉलिनोमियल है तो उसमें n रूट होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे हम सबका बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b is coefficient of x square, c is coefficient of x, and d is constant term, क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो क्यूबिक को भी हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक और करा देता हूं, क्या? nth पॉलिनोमियल, ठीक है, nth पॉलिनोमियल,
ठीक है, nth पॉलिनोमियल, इसको मैं फोर्थ दे दूंगा नाम, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री n हो, ठीक है, आ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री n is called nth पॉलिनोमियल या n पॉलिनोमियल, ठीक है, n पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री n हो उसको हम nth पॉलिनोमियल कहते हैं या n पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसमें रूट कितनी होंगे, तो इट हैज n रूट या 0, ठीक है। बताओ यार, बताओ इन चारों में कोई प्रॉब्लम आया हो तो मुझे बता दें, ठीक है। अगर इन चारों में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप बता दें कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं हम फैक्टर थ्योरम को, हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम ऐसा करता हूं कि 1 मिनट, इतनी जगह में हम कवर कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है यार, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, यह समझना जरूरी है। फैक्टर थ्योरम कहता है, फर्स्ट पॉइंट में लेके चल रहा हूं, ठीक है। कितना पॉइंट करवाऊंगा ये मुझे याद नहीं है, लेकिन चलो मैं देखता हूं। फैक्टर थ्योरम कहता है कि इफ x minus a is a factor of px, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि x minus a फैक्टर किसका है, px का, देन पॉलिनोमियल ऑफ a is equal to 0, ठीक है। कह रहे यदि x minus a एक फैक्टर है px का, तब p of a equal to 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान देना, x माइनस ए इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जब मैं इस a को राइट पे लेके जाऊंगा ना बाबू, तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, ये प्लस, इसलिए यहां मैं प्लस लेके चलो। सेकंड पॉइंट बनाता हूं कि इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन तब क्या होगा, तो प्लस है, इसको राइट में लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अरे भाई x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको राइट पे लेके जाओगे तो माइनस ए आ जाएगा। देन पॉलिनोमियल ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जहां पे x है वहां पे आप माइनस ए रखोगे तो उसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि x प्लस ए जो है वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। क्या मैंने कहा कि अगर x माइनस ए फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल ऑफ a बराबर 0 होना चाहिए। अगर 0 होता है तो वो उसका फैक्टर होगा, और 0 नहीं होगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट की तरफ। इफ ax प्लस बी इज, मैं इसको ब्रैकेट ले लेता हूं यार, इफ ax प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ px, then p of माइनस b बाई a इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, यदि ax प्लस b एक फैक्टर है px का, तब p ऑफ माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जरा से यहां से समझ लो, ठीक है। हमने क्या किया, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ax इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। भाई ये भी तो बन सकता है केस, जरूरी थोड़ी है कि आपसे पूछेगा x माइनस ए जो है वो px का पॉलिनोमियल है, और x प्लस ए जो वो px का पॉलिनोमियल है। ये भी तो बन सकता है कि इफ ax प्लस बी एक फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, तो आप मुझे बताओ कि चेक करके बताओ कि क्या यह फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में कहेगा कि यदि
ए एक्स प्लस बी एक फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है, तो चेक करके बताओ कि पी ऑफ माइनस बी बाई ए एक फैक्टर है, ठीक है, यानी कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी तो आपसे पूछेगा भाई, ये थोड़ी छोड़ देगा। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे भाई। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है जरा सा समझना, कह रहा इफ ए एक्स माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ px, then p of b by a is equal to 0, ठीक है, कह रहा यदि ax माइनस b एक फैक्टर है px का, तब p ऑफ b by a इक्वल टू 0 होगा। पहले उधर मैं चेक कर लूं कटा तो नहीं, ठीक है, बताओ यार फैक्टर थ्योरम तक कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, लेकिन फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन बनेगा, उस चीज को ध्यान में रख के काम करिएगा, समझे ना, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए कि इस जगह में प्रॉब्लम है, होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करा देता हूँ, जरा से देख लूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए जगह है हमारे पास, तो मैं करा के उसको खत्म ही कर देता हूँ, फिर रिमाइंडर थ्योरम आपका बच जाएगा, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट समझिएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या स्टेटमेंट कहता है कि इफ को हटा देते हैं, अ रियल नंबर अल्फा of the zero of px, then p of alpha is equal to 0, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल में समझिएगा, ठीक है, कटना नहीं चाहिए, कट जाएगा मामला खराब हो जाएगा, चल जाएगा भाई। क्या कह रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में कहता है कि अल्फा जो है एक रियल नंबर है जो जीरो है किसका, px का, ठीक है, तब p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए या 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।